गुड इवनिंग स्टूडेंट, डियर साइंस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन बनाने की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसका नाम है बोर्च अभिक्रिया। इसका हम अध्ययन करेंगे। और आज जो है हमारी छात्र जो इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम दोनों के लिए आज की क्लास है। तो देखिए एल्केन बनाने की जो विधि है बोर्च अभिक्रिया, इसमें काम क्या होता है। सबसे पहले बेटा हमें इसमें ध्यान देना है कि अभिकारक क्या क्या होंगे, है ना, बोर्च अभिक्रिया में, और बनता क्या है। तो बोर्च अभिक्रिया में बेटा बनता है एल्केन, और अभिकारक क्या क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले लेते हैं 2 एल्किल हैलाइड। जब 2 एल्किल हैलाइड लेंगे, इसकी क्रिया हम कराएंगे किससे, सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तब बनता क्या है बेटा, एल्केन। एल्केन का उच्च एल्केन, यानी कि एक से अधिक कार्बन वाले एल्केन बनेंगे। तो यही पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, बोर्च अभिक्रिया कहलाती है। When 2 मॉलिक्यूल, क्या है बेटा, जब हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल, when 2 molecule of alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether, then higher alkane formed. This reaction is known as बोर्च अभिक्रिया। तो आइए बेटा आप देखते हैं इसका समीकरण। समीकरण में देखिए क्या करेंगे बेटा, 2 एल्किल हैलाइड लेना है। तो पहले हम जानेंगे कि एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या है। तो बेटा ये जो R बंध X होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड। तो RX क्या है, एल्किल हैलाइड। अब R एल्किल मूलक की जगह अपन क्या क्या ले सकते हैं, R का मतलब बेटा होता है मेथिल, मेथिल आर की जगह लिया जा सकता है, एथिल लिया जा सकता है, प्रोपिल लिया जा सकता है। और ये जो X है हैलाइड, X की जगह बेटा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो लिया जा सकता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा हम बेटा क्लोरो लेते हैं या तो ब्रोमो लेते हैं। तो आइए सीखते हैं बेटा इसमें समीकरण। समीकरण में देखिए क्या करना होगा, हम 2 एल्किल हैलाइड लेंगे और इसकी क्रिया किससे करा देंगे, सोडियम धातु से। तो एल्किल हैलाइड का जैसे सूत्र आप जाने कि क्या होता है बेटा, R बंध X, RX, ये क्या हो गया बेटा, एल्किल हैलाइड हो गया। अब एल्किल हैलाइड हमें 2 लेना है। क्या कहा गया बेटा, 2 एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से लेंगे। तो 1 एल्किल हैलाइड हम इधर ले लेते हैं, बीच में क्या कर देते हैं बेटा, Na, सोडियम धातु ले लेते हैं, सोडियम। और दूसरा एल्किल मूलक इसके बाद ले लेते हैं, X और R। ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड। किसकी उपस्थिति में बेटा, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो देखिए इसमें काम क्या होगा बेटा, सोडियम जो होता है ये एक बार पॉजिटिव होता है और हैलाइड क्या होता है, एक बार निगेटिव। तो एल्केन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हैलाइड कितनी बार है, 2 बार है। जब 2 बार है तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि सोडियम भी कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे, बैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए। तो इसमें होगा क्या कि सोडियम हैलोजन से क्रिया करके बाहर हो जाएगा। इतनी चीजें क्या क्या बाहर होंगी, 2 बार सोडियम और 2 बार हैलोजन। तो बचेगा क्या, R और R। तो यही बेटा क्या कहलाता है, एल्केन। तो जो बनने वाला इधर पदार्थ हुआ, तो R बंध R प्लस निकला क्या, 2 बार NaX, सोडियम हैलाइड। तो जो यहाँ पे बना है इसे ही बेटा क्या कहा जाता है, एल्केन। अब ये तो सूत्र पद्धति से हो गया कि एल्किल हैलाइड का। अब हम पर्टिकुलर नाम लेके देखेंगे कि कौन सा एल्किल हैलाइड लेना है हमें। तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे तो कौन सा एल्केन बनेगा,
चलिए पहले इसको देखते हैं। तो R की जगह बेटा अगर हम ले लें क्या CH3 और X की जगह Cl, इसकी क्रिया हम किससे कराएं? सोडियम धातु से। तो एल्किल हैलाइड 2 बार लेना है, तो CH3 एक इधर लिए और एक CH3Cl इधर लिए। ये भी बेटा किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। और ये क्या है बेटा? सोडियम है। जब देखिए इनकी क्रिया होगी तो जैसे ऊपर काम हुआ था कि सोडियम जो है हैलाइड से क्रिया करके बाहर हो जाता है और क्या बनाता है? एल्केन। सेम चीजें यहाँ पे भी होगी। इतनी चीजें बेटा बाहर निकल जाएंगी, और जब इतना बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या? देखिए CH3 और CH3 बचा, तो इसको अपन लिख देंगे CH3 बंद CH3। निकलने वाला क्या? 2 बार सोडियम और 2 बार क्लोरीन, तो इधर निकला 2 बार NaCl। ये क्या बना लिया? इधर एल्केन बनाया और इधर लवण बनाया। तो एल्केन में अब देखिए कौन सा एल्केन बना है बेटा? एथेन बना है। जैसे CH3 बंद CH3 है, इसको या करके बेटा हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इस कार्बन को जोड़ें तो क्या बनेगा? C2H6। और C2H6 को क्या पढ़ा जाता है? इथेन पढ़ा जाता है। तो कौन सा एल्केन बन गया बेटा? एथेन। और इधर बाहर क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड, वो की क्या कहलाता है? लवण। इसी प्रकार चलिए एक और समीकरण देखते हैं। अभी तो ये मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से हुई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बना? एथेन। अगर यहीं पे एल्किल हैलाइड की जगह हम क्या ले लें बेटा? एथिल क्लोराइड ले लें, तब क्या बनेगा? चलिए इसको देखते हैं बेटा। अब देखिए ये तो पहला समीकरण सूत्र पद्धति से हो गया। दूसरा हम लिए मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से। अब तीसरा क्या करते हैं बेटा? यहीं पे एल्किल हैलाइड में हम ले लेंगे क्या? एथिल क्लोराइड। R की जगह जो मेथिल क्लोराइड था, अब हम दोबारा क्या लेंगे? एथिल क्लोराइड। C2H5Cl, इसकी क्रिया क्या होगी बेटा? सोडियम धातु से। फिर से यही रह लेंगे एथिल क्लोराइड, और ये क्या रहेगा? शुष्क ईथर। नाम इसका लिखेंगे बेटा एथिल क्लोराइड। ये क्या है बेटा? सोडियम। अब देखिए जैसे ऊपर काम हुआ था, सेम चीजें यहाँ पे भी होगी। सोडियम जो है हैलाइड से क्रिया करेगा और क्रिया करके 2 बार सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या? C2H5 बंद C2H5, तो इसको इधर लिखेंगे C2H5 बंद C2H5, और निकला क्या बेटा? 2 बार सोडियम क्लोराइड। अब ये C2H5 बंद C2H5 है, इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये 2 कार्बन मिलके क्या बना लेंगे बेटा? C4। और हाइड्रोजन 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 H10। तो या तो इस रूप में लिखा रहने दें C2H5 बंद C2H5, या तो H10 लिखना है, H10। तो जब कार्बन 4 होता है तो इसको कौन सा एल्केन पढ़ा जाता है बेटा? 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बंद है तो ये क्या कहलाएगा? ब्यूटेन कहलाएगा। तो ये जो बनने वाला उत्पाद है क्या बन गया? ब्यूटेन। तो ये बेटा हो गई बोट्स अभिक्रिया। ध्यानपूर्वक देखेंगे बोट्स अभिक्रिया में क्या काम हुआ है? 2 एल्किल हैलाइड लिए हैं, इसकी क्रिया हम सोडियम धातु से कराए हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब एल्केन बना है। एल्केन का उच्चतर एल्केन, यानी एल्केन में ज्यादा कार्बन वाले एल्केन बनेंगे, है ना। निम्नतम, सबसे निम्नतम एल्केन कौन होता है? मेथेन। तो मेथेन तो बना नहीं है, कहाँ से बना है? 2 कार्बन से एथेन, इसलिए लिखा गया है कि उच्चतम एल्केन बनता है। इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहते हैं?
बोर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी बोर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी ही अभिक्रियाओं सीखने के लिए DS साइंस क्लासेस पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।